सरकार को एक संदेश है कि किसान 6 महीने से सड़कों पे पड़ा है अपनी मांगों को लेकर, सरकार सुनती नहीं है। तो ये विरोध करने का अपना तरीका शांतिपूर्वक विरोध है। आज जिसमें मोदी जी का पुतला फूंका जा रहा है। क्यों? मोदी जी का पुतला फूंकने का तो ये कौन सा देश का राजा है कि उसकी प्रजा सड़क पे पड़ी है? ये तो 6 महीने से भारत का किसान सड़कों पे है और वो महलों में बैठा है, किसान की बात नहीं सुन रहा। तो बात नहीं करोगे तो कैसे हल निकलेगा? आज तो आप पूरा ही मतलब कुर्ता भी काला है, पगड़ी भी काली और ऊपर ये झंडा भी काला लगा हुआ है। अरे ये सारा देश ही काला कर दिया इसने, देश को बचाना है। तो ये देश का एक शांतिपूर्वक विरोध करने का हम लोगों का एक तरीका है। और क्या करें, शांतिपूर्वक विरोध में यही तो होता है। लोग सरकार को क्या दिखाना चाहते हैं ये सब करके? सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का किसान दुखी है, और उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? प्रदर्शन भी तो पहले भी कर चुके हैं, पहले भी काफी। तो वो नहीं सुन रही है तो हमें तो करना है। और किसान ये ठान करके बैठा है कि बिल वापसी नहीं होगी तो घर वापसी नहीं होगी, और इसका किसान हर सूरत में जवाब देगा। इस तरह से देखने में आ रहा है उसमें कि पूरा मतलब स्याही पोती है, काली स्याही पोतने के बाद में इस तरह से। अरे उसको एक स्याही पोतने से दर्द हो गया आप लोगों को? उसकी एक तस्वीर पे अगर किसान ने स्याही पोत दी तो आप लोगों को दर्द हो गया, सरकार के दर्द हो गया। और 471 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए, उसका दर्द नहीं है? वो हमारे परिवार के लोग चले गए, और किसकी वजह से? इस सरकार की नाकामी की वजह से। उसका दर्द नहीं है? देश में त्राही त्राही माम मची हुई है, हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, उसको नहीं देख रहे हो? दर्द होता है। जिसके परिवार के लोग गए हैं उनको कितना दर्द होगा? कहाँ भावनाओं को व्यक्त कर रहा है यार? घड़ियाली आंसू रोता है, घड़ियाली आंसू रोता है, और रिजर्व बैंक से 99,000 करोड़ रुपए ऐंठ लेता है। घड़ियाली आंसू रोता है और एक दिन बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव की मीटिंग करता है, जिसके परिवार में मृत्यु हो जाती है। 13 दिन तक उसके यहाँ कोई शुभ कार्य नहीं होता है। आपके राकेश टिकैत रोए तो वो आंसू हो गए, और मोदी जी रोए तो घड़ियाली आंसू। हमने कब कहा आके राकेश टिकैत जी रोए तो आंसू हो गए? हमने कहा कि राकेश टिकैत जी ने पानी मांगा, और उन्होंने बताया था कि ये गद्दार सरकार है, और इस गद्दार सरकार ने मुझे धोखा दिया, तुम्हें भी धोखा देगी। ये बताना कौन सा गलत है? लेकिन सरकार तो कह रही है कि मैं किसानों के साथ में हूँ। कहने से अगर किसानों के साथ है तो 6 महीने से किसान पड़ा है, बात क्यों नहीं कर रहे? किसान की क्यों बात नहीं मान रहे? जिस तेजी से महामारी फैली हुई है इस दौरान आपका मतलब इस तरह से विरोध करना और भीड़ इकट्ठा हो रही है, मतलब तो इसका तो विरोध सरकार करेगी। आज आपको भीड़ दिखाई दे गई? कल आप लोग कह रहे थे कि बॉर्डर पे किसान नहीं है। अगर आए बॉर्डर पे तो प्रॉब्लम, ना आए तो प्रॉब्लम, कम आदमी रखें तो आप लोगों को प्रॉब्लम, थोड़े बढ़ जाएं तो प्रॉब्लम। तो पहले आप सरकार से पूछ के आए कि कितने आदमी बॉर्डर पे रखने हैं और कितने नहीं। सरकार तो कह रही है कि भीड़ इकट्ठा करना सही नहीं है। अच्छा, हमारे लिए भीड़ इकट्ठा करना सही नहीं है, और ये सरकारें अपने लिए चुनाव रैली करें, कुछ भी करें, वो सब इनके लिए अच्छा है, तब कोरोना नहीं होता। और बताइए बॉर्डर पे किसी किसान को कोरोना हुआ है क्या? आज तक वाले तो ये आरोप लगा रहे हैं कि किसानों में 4 आदमी कोरोना से मर गए। देखिए, कुत्तों के भौंकने से हाथी कभी नहीं रुकता। ये बेईमान पत्रकार हैं, दलाल पत्रकार हैं, गुलाम पत्रकार हैं, वो कुछ भी कहें। वो तो सच दिखा रहे हैं ये पत्रकार। कौन सच दिखा रहा? वो मेनस्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है गुलामी करना, और वो गुलामी करेंगे, तलवे चाटेंगे। अब तो खबरें ये भी आ रही है कि आप जिस सोशल मीडिया से आवाज बुलंद कर रहे थे फेसबुक के जरिए, अब फेसबुक भी बैन हो रहा है। ये बैन नहीं हो सकता, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्यों? कि झांसाराम की झांसे कौन दिखाएगा? फिर वो कैसे प्रोपेगेंडा फैलाएगा? आईटी सेल किस चीज़ पे फिर
बीजेपी की आईटी सेल किस चीज से अपना प्रचार करेगी? मोदी जी तो कह रहे हैं कि अभी कोई बेंच नहीं हो रहा। तो ये ये सब अफवाह है और ये एक चाल है कि किस तरीके से ट्विटर को और फेसबुक को दबाव में लेके अपना प्रचार कराया जाए, अपनी गुलामियत कराई जाए, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि वो विदेशी हैं। क्या तो मान लिया जाए कि जिस तरह से आप लोग फेसबुक के जरिए आवाज़ उठा रहे थे, सरकार तक आवाज़ पहुँचा रहे थे, तो आपकी आवाज़ से सरकार डर चुकी है क्या? डरी नहीं है और क्या है, डरी नहीं है। किसान जहां चाहेगा वहां सरकार को झुका देगा और उसका पहला उदाहरण सरकार बंगाल में दे के आए, किसान बंगाल में दे के आए हैं। तो यही तो कारण है, सरकार कह रही है कि कुछ लोग हैं जो हिंसा फैला रहे हैं, सरकार को मतलब कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। कौन सी हिंसा फैला दी भाई? बताइए, यहाँ किसी ने किसी का चांटा मारा हो? बता किसके चांटा मारा? हिंसा तो वो हो, चांटा मारा हो, किसी को कुछ कहा हो? शांति से सब। हिसार में तो जिस तरह पुलिस और किसान एक साथ हो रहे हैं, किसानों पे लाठी अच्छा, तो किसान ने कौन से का चांटा मारा? बता, किसान पिटे, किसान ही तो पिटे। किसान ने किसके चांटा मारा बता? तो कुछ पुलिस भी पीटे थे, है पुलिस भी कुछ पीटे वो कोई एक पुलिस वाला नहीं पिटा। ईंट के रोड़े पुलिस वालों के हाथ में, लाठी पुलिस वालों के हाथ में, किसान पे कोई लाठी नहीं, कोई ईंट का रोड़ा नहीं है। लठ बजाने की बात तो आप ही लोग ना बोलते हैं, कहाँ आपके नेता बोलते हैं लठ बजाने की बात करते हैं। हमारे कौन से नेता ने कही लठ बजा दो? हमारे नेताओं ने तो ये कही है कि वो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, जेल भेजेंगे, आपको हाथ नहीं उठाना। बताइए हमारे नेता ने कौन से ने कही है? आपको 6 महीने हो गए लगातार बैठे हुए। हाँ। आज आपने खूब जोर शोर से प्रदर्शन भी किया, विरोध भी किया इसका, काले कपड़े पहन के झंडे के साथ में। ये सब कब तक चलता रहेगा? ये जब तक चलेगा जब तक ये सरकार किसानों के काले कानून वापस नहीं लेगी, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनाएगी, ये तब तक चलेगा। और तुम 6 महीने करते हो। अरे पहला आंदोलन सरदार भगत सिंह के चाचा जी ने, अजीत सिंह जी ने लड़ा था, वो 90 दिन चला था। फिर आज़ादी का आंदोलन हुआ था, वो 90 साल चला था। तो अभी तो 6 महीने हुए। और आज तो वो दिन हुआ है जिस दिन हमारे नेता पहले दिन आवाज़ लगाई थी कि 6 महीने का राशन लेके चलना। तो आज तो वे 6 महीने पूरे हुए हैं। आपका राशन भी खत्म, राशन तो आ गया दूसरा, अगले 1 साल का फिर आ गया। फसल नहीं आ गई हमारी, नई फसल तो नया राशन आगे, फिर चावल की आ जाएगी, चावल आ जाएगा, फिर गेहूं आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग 6 महीने और रोड को मतलब जाम करके रोड। अरे 6 महीने नहीं, चाहे 2024 भी आए, बिल वापसी होगी तो किसान की घर वापसी होगी। मतलब 2024 में जो चुनाव होने वाले उसमें आप लोग। अरे 2024 छोड़, 2044 कर ले, अगली सरकार आवेगी वो देखेगी। जब तक बिल वापसी से नहीं, किसान नहीं जा रहा। तो आपको कानून से प्रॉब्लम है कि सरकार से प्रॉब्लम है? तो कानून से, और जो सरकार कानून नहीं बदलेगी तो उस सरकार को सिर पे बैठा के रखेंगे। जैसे सरकार बना दी थी ऐसे सरकार हटा भी देंगे।